No, 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 no. that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace and ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, माफी, मंजी थले डांग फेरे। और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। With full commitment and post. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contribution to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? Thank you very much. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. ये क्या बात करता है यार? पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आ गए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो टोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन वो IMF पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो। ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है, और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप के साथ। जाहिर है शहर के चौधरी के साथ जब नाज़रीन मुलाकात हो किसी आम बंदे की, तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी टाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भाईजान डिस्कशन क्या हुई है, मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें अग्री हुई हैं, क्या चीजें नहीं अग्री हुई, ट्रंप क्या मांग रहा था, हम क्या मांग रहे थे। जाहिर है ये मुलाकात मेरी और आप वाली मुलाकात तो नहीं थी। बिल्कुल सही फरमाया। आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून जो हमने वीडियो देखी है भाईजान, अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। 1.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी की जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे। 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के दौर में फौजी मारे गए हैं। सिविलियंस कितने मारे गए हैं? तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग मारा गया है मुशर्रफ की इस जंग की वजह से।
जो अमेरिका के कहने पर लड़ी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। वाह जी वाह, ये पाकिस्तानी भी कमाल कर लेते हैं। पाकिस्तानी तो कमाल कर लेते हैं, लेकिन इनका एक पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर है जो कि कद का बहुत छोटा है और उसका होलिया भी बहुत छोटा है। वो जाके ट्रम्प के सामने क्या उगल लेते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इसको कहता है कि थू थू पटवारी, थू थू पटवारी। इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है पाकिस्तान। एक पीटीआई यानी कि इमरान खान के पीछे भागे हुए हैं लोग, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के भी भागे हुए हैं, मतलब उनके पीछे भागे हुए हैं लोग। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में ये आग लगी हुई है कि इस शहबाज शरीफ ने बहुत गलत किया है। इस शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा तीर मारा है क्या ट्रम्प के सामने जाके ऐसी बकवास करते, ऐसे उल्टी करते हुए। ट्रम्प ने तो सीधा सीधा कहा है कि यार इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, यानी कि मुंह पे तमाचा है ना, वो तो पूछते हैं उससे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो ऐसा करता है। इतने भिखारी मैंने आज तक नहीं देखे हैं भाई साहब, इतने भिखारी मैंने आज तक नहीं देखे हैं। मांगने तो नहीं आए हैं, लेकिन मांगना मजबूरी है इनका मांगना मजबूरी है। वो आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने कहा था कि आईएमएफ से हम कभी भी कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन जाके आईएमएफ के भी पैर पड़ गए। वो जंग पाकिस्तानियों से कौन करेगा भाई साहब, आप मुझे इतना बता दें, ये पाकिस्तानियों से जंग कौन करेगा? कोई जंग करने भी नहीं देगा। कोई कंट्री इंडिया का जंग करने पे आए ना, इंडिया को जंग करने देंगे ही नहीं लोग। इंडिया को अदर कंट्रीज जंग करने नहीं देंगे। अबे उनका जो है वो भाड़ा कौन देगा, उनके पैसे कौन देंगे, उनका उधार कौन देगा? अगर तुम लोग पाकिस्तान को मारोगे, अगर पाकिस्तान पर हमला करोगे तो अदर कंट्रीज का भाई साहब कौन देगा उधार? क्या तुम दोगे? जिम्मेदारी ले लो तो हमला कर लो भाई साहब। पाकिस्तानी मीम्स में सबसे आगे है, घटियापन में सबसे आगे है, और इस तरह की मतलब घटिया किस्म की हरकत में ना इनका पीएम यानी कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सबसे आगे है। खासकर इस मंदरू की शहबाज शरीफ की, इस घटिया इंसान को देखो, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। ये आपको लगता है किसी एंगल से कि प्राइम मिनिस्टर है, ये ग्रेट लीडर है? आपको लगता है किसी एंगल से? अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म की बातें हैं भाई साहब, आप खुद भी हैरान रह जाओगे इनकी हरकतों को देखकर। बलोच भाई की ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना भाई साहब। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की नाच नचेली आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। बलोच भाई की चैनल पर आपको मिलेंगे। पाकिस्तानियों की रंग रंगलिया सब इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। खट्टा मीठा सबको निचोड़ के आपको दिखाया जाएगा। पहले तो पाकिस्तानी शौक थे, पाकिस्तानी बड़े बड़े हवाई बातें कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, उसके बाद जंग को लेकर। अब तो सीधा सीधा इसके प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो हग ही कर लिए भाई साहब। हग ही किसके सामने कर लिए? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के सामने कर दिए भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ कि इनका क्या बनेगा, ये तरक्की कब करेगा मुल्क भाई साहब? क्या इस तरीके की निठल्ले जब तक मुल्क में है ये मुल्क तरक्की करेगा? ये मुल्क तरक्की करेगा किसी एंगल से? आपको लगता है कि भाई साहब आपका प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलना तक नहीं आता, मुहावरा देने चला है, बोलना तक नहीं आता, शायरी करने चला है, जिसको मतलब प्राइम मिनिस्टर का नाम ही पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आखिर कहते किस चीज़ को है, वो इस मुल्क को तरक्की करवाएंगे जो कि आधे मुल्क को लूट चुके हैं भाई साहब। ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पाले, पाकिस्तानी अवाम को भोला बना चुके हैं। कुछ सीखो नरेंद्र मोदी से, इंडिया वालों से। मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया से दुश्मनी नहीं लेते ना, आज मेरे ख्याल से आप लोग ना अलग ही मकाम पर होते। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय।